नमस्कार। लाइव कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। क्या आपने कभी सोच कर देखा है कि एक छोटे बच्चे से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक बच्चे से सीख सकते हैं। मैं समझता हूँ बच्चे को उतनी नॉलेज नहीं होती है, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, बट जो भी चीज़ें सीखने की हैं वो गजब की हैं। अगर हम अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी मैच्योरिटी, अपनी नॉलेज के बेसिस पर अगर उन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें तो इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी लाइफ और बहुत बेहतर बन जाएगी। सबसे पहले चीज़, बच्चा एक फियरलेस होता है। अगेन यहाँ पे बच्चे को उतनी नॉलेज नहीं होती है, बट आप सोच के देखिए हम कितनी सारी चीज़ों को लेके फियरफुल होते हैं। मतलब जो कुछ नहीं होने वाला होता है या नहीं होगा हमें पता है, फिर भी उसको लेके हमें डर लगता है, हमें इनसिक्योरिटी आती है, हमारे थॉट्स हमें एक अलग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। एक बच्चे के लिए फॉरगिवनेस बहुत इजी होती है। जैसे कि अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं, वो कुछ देर आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और थोड़ी देर में आप जाके देखोगे कि वो एक दूसरे के साथ में खेल रहे होते हैं। बट जब बच्चे बड़े होते हैं या फिर जब हम अडल्ट होते हैं तो उस टाइम पे फॉरगिवनेस तो हमारे लिए मान लीजिए नामुमकिन ही हो जाती है, क्योंकि हम अपने आप को उस तरीके से कंडीशन करते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रिमाइंड करते हैं कि आप इस चीज़ को कभी माफ़ी नहीं करोगे। ये मैसेज जब आपके माइंड में आ जाता है बार बार, तो वो उन चीज़ों को पकड़ना शुरू कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक बातों को पकड़ के रखते हैं, फॉरगिव नहीं करते, ना तो अपने आप को ना दूसरे व्यक्ति को। तीसरी चीज़ जो हम एक बच्चे से सीख सकते हैं, एंजॉय द लाइफ। आपने देखा होगा एक बच्चे को मतलब लाइफ पूरी एंजॉय करता है। मुझे पता है उसको खाने की फ़िक्र नहीं है, उसको पीने की फ़िक्र नहीं है, उसके टेक केयर करने के लिए लोग हैं। बट अगर आप अडल्ट लोगों में देखोगे तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। हमारी जो टेंशन्स हैं, जो हमारा स्ट्रेस है, चाहे वो रियलिस्टिक हो चाहे वो इमेजिनरी हो, वो इतना ज़्यादा होता है कि हमें जहाँ पे एंजॉय करना चाहिए, हमें जहाँ पे ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, हमें जहाँ खुश रहना चाहिए, वहाँ पे जनरली हम स्ट्रेस होते हैं। तो एक लाइफ को एंजॉय कैसे करना है वो भी हम एक बच्चे से सीख सकते हैं। और इनफैक्ट अगर आपका छोटा बच्चा है तो आपने ये चीज़ खुद भी रियलाइज़ की होगी कि आप अपने बच्चे के साथ में अपनी खुद के बचपन को जी सकते हो, आप अपने खुद की लाइफ को एंजॉय करना सीख सकते हो। एक बच्चे को ये पता नहीं होता कि क्या इम्पॉसिबल है, और जब हम बड़े होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। भले ही वो किसी ने पॉसिबल करके दिखाया हो, बट फिर भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज़ फीड हो जाती है कि ये भी इम्पॉसिबल है, वो भी इम्पॉसिबल है, ये तो किसी ने किया ही नहीं है। बट बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं पता होती है और ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जैसे जब आप बच्चे को बोलना सिखाते हो तो जनरली उसमें 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाता है जब बच्चा फ्लुएंटली बोलना शुरू करता है। अब अगर आपको कोई बोले कि आपको 1 साल लगेगा और आपको इस लैंग्वेज को सीखना है, आप या मैं आराम से मना कर देंगे, हमको सीखना ही नहीं है। इसी तरह से जब बच्चे को चलना सिखाते हैं या बच्चा चलना सीखता है तो वो बहुत बार कहता है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उसको वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये इम्पॉसिबल भी कोई चीज़ होती है, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप क्यूरियोसिटी का लेवल देखोगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। धीमे धीमे उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स और उनके जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो उनकी क्यूरियोसिटी को सपोर्ट नहीं करते। इसलिए जब बच्चे अडल्ट बनते हैं तो उनकी क्यूरियोसिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये क्यूरियस होना हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, चाहे हम जो भी करते हो, बिना क्यूरियसिटी के आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछ पाओगे। बिना क्वेश्चंस को पूछे आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाओगे, आप ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। तो क्यूरियस होना बहुत ज़रूरी है और क्यूरियसिटी आप एक बच्चे से सीख सकते हो। एक बच्चे का कोई मास्क नहीं होता, बच्चा अपनी नेचुरल स्टेट में रहता है, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। और जब हम अडल्ट बनते हैं तो हम मास्क लगा लेते हैं, हम एक ग्रुप में फिट होने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ग्रुप में हम फिट होते हैं या नहीं होते, और उसकी वजह से अंदर से हम अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाते। तो नेचुरल स्टेट में रहना हम एक बच्चे से सीख सकते हैं। एक बच्चा बहुत ही एक्सप्रेसिव होता है, जब वो खुश होता है तो हंसता है, और जब वो दुखी होता है, गुस्सा होता है तो वो रोता है या चिल्लाता है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं या फिर हम लोगों में से ज़्यादातर लोग एक्सप्रेसिव नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं।
बट एक्सप्रेसिव होना अप टू अ लिमिट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप एक बच्चे को देखोगे तो उसको सोने में कोई परेशानी नहीं होती, वो बहुत आराम से सो जाता है और वो किसी भी चीज़ के बारे में कोई उसको टेंशन नहीं होती। बट आप अडल्ट को देखोगे तो उनको नींद ही नहीं आती है। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो कुछ दवाइयाँ वगैरह भी लेनी पड़ती है नींद की। और उसका रीज़न वही है कि आपके दिन में जैसी दिनचर्या रहती है, अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट, अगर आपका लाइफ का रूटीन ठीक नहीं है, अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो, तो आपको नींद फिर कैसे आएगी। तो एक बच्चे के लिए सोना बहुत आसान है, बट एक अडल्ट के लिए, स्पेशली हर किसी के लिए उतना आसान नहीं है। और वो हम उसकी वजह कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्टाइल है और हमारी लाइफ की चॉइसें हैं। एक बच्चे को ये सिखाना नहीं पड़ता कि एंजॉय करो, खुश रहो। वो आराम से एंजॉय करता है, वो खूब फन करता है, वो जिससे चाहे उससे बात करता है, जिससे चाहे उसको डांटता है, फटकारता है, और सब उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। तो लाइफ में फ़न करना कोई भी एक बच्चे से सीख सकता है। अगर आप बच्चे की इमेजिनेशन का लेवल देखोगे तो वो एक अलग ही लेवल होता है। और अगर आप क्यूरियोसिटी को सप्रेस नहीं कर रहे हो तो बच्चे की इमेजिनेशन इतनी अच्छी होती है कि आप उस चीज़ के ऊपर उसको किसी भी डायरेक्शन में गाइड कर सकते हो। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, बच्चे को ये पता नहीं होता कि लिमिटेशंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसके लिए सब कुछ अनलिमिटेड है, सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन जब हम अडल्ट बनते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती हैं। कुछ लिमिटेशंस हम खुद अपने लिए बना लेते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। एक बच्चे को छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलती है। जहाँ पे बच्चों की ज़्यादा पैम्परिंग हो रही है वो एक केस डिफरेंट हो जाता है, बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो एक बच्चा एक छोटी चीज़ के लिए भी खुश होता है। बट जब हम अडल्ट होते हैं तो हमारी खुशी होने के जो पैरामीटर होते हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत कम बार ही उस लेवल की खुशी को अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चे को टॉय मिल गया तो वो उस चीज़ के लिए खुश हो गया, लेकिन जो अडल्ट है उसके लिए तो या तो कोई बहुत बड़ी कार होगी, या फिर कुछ कोई घर होगा, या फिर कोई और चीज़ होगी। तो अगर आप देखोगे तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश होना चाहिए, और ये चीज़ हम एक बच्चे से बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो हमने कुछ चीज़ों की बात की जो हम एक बच्चे से सीख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इनमें से कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमारे साथ में इसी तरह से जुड़े रहिए। आप चाहो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, और अगर आपको इस चैनल पर कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है। तो बच्चों से सीखते रहिए, जहाँ से भी सीखने को मिल रहा है, जो भी आपको सिखा रहा है, अच्छी चीज़ें सिखा रहा है, मैं बोलूँगा उन सब से सीखते रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।